हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म। यानी कि आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 4x4 का है। तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर हमें फाइंड करना है एंड हेंस फाइंड द रैंक, यानी इस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड करना है। तो इसके पहले देख लेते हैं ये नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे? यहाँ आप देखिए नॉर्मल फॉर्म आपको पता होगा कि अगर ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको नॉर्मल फॉर्म में जो रूल है ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि IR 0 0 0। ठीक, एक तो ये फॉर्म हो जाएगा। और एक आपका सिर्फ IR होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है कि ये जो IR है मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे जो होगा, अगर ये आपका 4x4 ऑर्डर का है तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हो जाएगा ये आपका 3x3 ऑर्डर का होगा। और यहाँ पे जो होगा ये आपका 4x4 ऑर्डर का होगा। ठीक, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं IR 0 0। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपका 2x2 मैट्रिक्स का है। ठीक, 2x2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, अगर आप इतना लेते हैं तो ये आपका 3x3 मैट्रिक्स, अगर ये आप ये पूरा लेते हैं तो ये आपका 4x4 मैट्रिक्स का होगा। ठीक, तो अगर रैंक की बात करें तो यहाँ पे जो अगर आपका ये वाला लेते हैं तो अगर हम इसको 4x4 मैट्रिक्स का जो है, अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पूरा रिड्यूस कर देते हैं तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 4x4। तो यानी कि जो ए मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा, जो रैंक ऑफ ए होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर हम ये मैट्रिक्स ए को अगर हम इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो 3x3 का है, इसके फॉर्म में करेंगे तो ये जो रैंक ऑफ ए हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। अगर ये 2x2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आपका रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये जो नॉर्मल फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स जो कि गिवन है। तो इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों आप अपना लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट जो है, जो पहला रो और पहला कॉलम का जो पहला एलिमेंट है, इसकी मदद से बाकी जितने भी रो हैं हम लोग उसको जीरो करेंगे और इसकी मदद से बाकी जितने कॉलम का जो पहला एलिमेंट है इसको हम लोग जीरो करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस पूरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 1 है तो 1 की मदद से इन तीनों को जीरो करेंगे। ठीक, तो वो रो ऑपरेशन लगा करके तो कैसे, तो R2 को अगर हम क्या कर दें, R2 को R2 माइनस 2R1 कर दें, R3 को R3 माइनस 2R1 कर दें एंड R4 को R4 माइनस R1 कर दें। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमें 1। देखिए ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 0 0 0। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 1 माइनस 0, तो ये 1 रहेगा। ठीक, ये -1 और ये 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 एंड यहाँ पे मिल जाएगा 4 देन 3 देन 1। यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, तो ये 1 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा -1 फिर 0 फिर 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये तीनों रो का जो एलिमेंट है ये 0 हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, अब इसकी मदद लेकर के इन दोनों को 0 करते हैं। तो वो कैसे, अब यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये जो है C2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, C3 वाले जो में कॉलम नंबर 3 में इसमें हम लोग ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो C3 को C3 प्लस C1 कर दें तो यहाँ पे ये 0 मिल जाएगा। ऐसे C4 को C4 माइनस C1 कर दे तो ये 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स से,
ये 1 0 0 0 0 1 -1 2 एंड यहाँ पे तो हो जाएगा 0, फिर 4 3 एंड 1, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा 0, फिर -1 0 एंड 0। ठीक, ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी मदद ले करके इन दोनों को 0 करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ये मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, R3 को R3 + R2 कर दें और R4 को R4 - 2R2 कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें। देखिए यहाँ पे R3 को R3 + R2 कर दें, यानी इन दोनों को ऐड कर देते, यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। और R4 को क्या कर दें, R4 - 2R2, यानी कि 2 - 2 कर दें तो ये 0, यानी कि ये टर्म हमें 0 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 4 1 -1 एंड 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, फिर ये 4 एंड 4 + 3 ये आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -1, फिर 0 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका -7 देन 2। ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे R4 को अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 1 हो जाएगा। तो ये हम ऑपरेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे R4 को R4 + R3 कर दें तो मैट्रिक्स A मिल जाएगा हमको 1 0 0 0 0 1 4 -1 0 0 7 -1 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, अब हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, तो C3 को C3 - 4 C2 एंड C4 को C4 + C2। यहाँ देखिए C3, मैं ये क्यों कॉलम ऑपरेशन अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो C3 है, ठीक, C3 अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो C2 है, C2 की मदद ले करके हम यहाँ पे C3 को 0 करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम C3 को C2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करके C3 से माइनस कर देते, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और C4 में इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये वाला टर्म 0, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इसकी वजह से 7, और ये -1 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला इतना सब तो हो गया, बस ये 7 है और ये -1 है, इसको बस हमें यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है। तो क्या कर दें, अगर हम R3 को R4 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि R3 को R3 + R4 कर दें, हमें वो वाला टर्म 0 मिल जाएगा। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, ये मिल जाएगा। अब हम क्या कर दें, यहाँ पे बस हमें 1 लाना है, तो क्या कर देंगे, R3 या फिर C3 किसी को भी 7 से डिवाइड कर दो। तो मैं R3 ले रहा हूँ, तो R3 को 1/7 R3 कर दें तो ये क्या मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0, अरे सॉरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, देन 0 0 0 1। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I4 4x4 मैट्रिक्स का है। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये किसके फॉर्म में हो गया, ये आपका नॉर्मल फॉर्म में है, ये आपका नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गया, जो कि पहला पार्ट यही बोला था क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स को पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब बोला है कि फाइंड द रैंक, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए, जितने ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा उतना है उसका रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का है, 4x4 ऑर्डर का, तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो कि है ये आपको क्लियर हुआ है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और कोई वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।